राजधानी के अनगढ़ा माइंस लीज मामले में पूरी सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकती है। आयोग का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आयोग क्या फैसला सुनाता है और उसके बाद कैसी राजनीतिक स्थिति बनेगी, इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच आज यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद के इकलौते विधायक को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। चर्चा है कि राज्य के राजनीतिक हालात पर ये चर्चा। और अब आगे जुड़ते हैं न्यूज रूम से लाइव हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून के साथ। पंकज, सीएम की कुर्सी पर अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद अब सीधे सीएम के आवास कार्यालय में ये जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बताया गया है कि ये सुखाड़ पर लेकर चर्चा है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये राजनीतिक सुखाड़ को लेकर चर्चा है। सारे विधायक को आना था, लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है या जो मीडिया के कैमरों ने कैद किया है उसके अनुसार सिर्फ 36 या 37 विधायक ही पहुंचे हैं। 5 विधायकों के बारे में पहले से जानकारी थी कि वो नहीं पहुंचेंगे। वो 3 विधायक जो बंगाल में हैं, जिनको बंगाल छोड़ने की इजाज़त नहीं है, वो नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी। इसके अलावा 2 और विधायक थे। ममता देवी, वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, हर किसी को पता है। उसके बाद एक शिल्पी नेहा तिर्की हैं जो कि दिल्ली में हैं। उन्होंने आलमगीर आलम जी साहब को बता दिया था कि वो नहीं आएंगी। ये 5, लेकिन इनके अलावा 6 और विधायक ऐसे हैं जो कि इस बैठक में नहीं पहुंचे और इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर अब तक हमें नहीं मिली है। आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। इसमें 3 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और 2 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह और भूषण बाड़ा कांग्रेस के ये 2 विधायक हैं जो कि बैठक में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, हो सकता है कि बैठक के बाद हमें जानकारी दी जाए। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो दीपक बिरुआ, समीर मोहंती और एक और विधायक है चमरा लिंडा। ये तीनों इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं या किसी ने उन्हें देखा नहीं है। ये तीनों क्यों नहीं पहुंचे? समीर मोहंती और दीपक बिरुआ के बारे में कहा जा रहा है कि वो दूर हैं, आने में जिस तरह का मौसम में हो सकता है कि विलंब हो, इस वजह से नहीं पहुंचे हो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है पूर्णिमा नीरज सिंह। वो इसलिए क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह ने इससे पहले भी कई बार जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं और जो विधायकों का कैशकांड का जो प्रकरण था, इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि अनूप सिंह के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता, तो ये सब को लेके सारे प्रकरण को देखते हुए अगर पूर्णिमा सिंह के तरफ पहले से ही उंगली थी और वो इस विधायकों की बैठक में नहीं पहुंची है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल पंकज, और मैं जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से आप दर्शकों को जानकारी दें कि माइंस लीज मामले में किसी भी वक्त जो फैसला आ सकता है सीएम हेमंत सोरेन उनके भाई बसंत सोरेन को लेकर के, तो इसके बाद क्या कुछ बदलाव होंगे? क्यों इस बैठक की इतनी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई? देखिए प्रभाव, जो आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है वो ये है कि ये सुखाड़ को लेकर चर्चा है, लेकिन हर किसी को पता है कि चर्चा किस बात को लेकर है। चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग का जो अनुशंसा है वो आ सकते हैं। तो अनुशंसा या तो आ जाएगा, नहीं तो हमें जो जानकारी मिली है कि बैठकें जो चुनाव आयोग की इन सब मामलों पे होती है वो होती है गुरुवार को और मंगलवार को। तो गुरुवार बीत गया, आज सप्ताह का अंतिम दिन है, कल संडे है, तो या तो आज सारे कागजात पे साइन कर दिए जाएंगे और वो फैक्स के द्वारा राज्यपाल को भेज दिया जाएगा, या फिर अगर आज नहीं हुआ तो फिर सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन बचता है। तो इन्हीं 3 दिनों के अंदर जो कुछ भी होना है वो होगा। चुनाव आयोग की क्या अनुशंसा होगी, उसके बाद राज्यपाल क्या निर्णय लेंगे, क्या कुछ होना है, वो तो खबरों में आ ही जाएगी। लेकिन उसके पहले ये मंथन इसलिए की जा रही है कि अगर चुनाव आयोग का जो फैसला हो वो अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ गया तब उस परिस्थिति में क्या किया जाए, और इसी को लेकर सभी विधायकों की बैठक है। कुछ नाम फिजा में तैर रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन नहीं तो कौन, लेकिन हम अभी वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई कह रहा है शिबू सोरेन, कोई कह रहा है कोई भाभी जी हैं, कोई कह रहा है कोई माँ जी हैं, लेकिन ये सब अटकलें हैं। किसी ने चंपई सोरेन का भी नाम लिया तो कोई जोबा मांझी का नाम ले रहा है। तो करीब आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जिनके नाम अलग अलग हलकों में लिए जा रहे हैं कि ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, लेकिन सारे की सारी बातें अटकलें हैं, अभी कोई पुख्ता नहीं है। हाँ, इस बैठक में क्या कुछ होता है और अगर इस बैठक से छनकर इस तरह की कोई बात आती है तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल, अटकलों का दौर जारी है और इसके
बाद, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ यूपीए की बैठक हो रही है सीएम आवास में और 36 विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। वहीं 5 विधायकों के नहीं पहुंचने पर सफाई दी जा रही। कहा जा रहा है कि सुखाड़ के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि अटकलें ये लग रही हैं कि माइंस लीज मामले में जो सुनवाई हुई है निर्वाचन आयोग की और फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है।